आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। पार्टी के जो समर्थित हमारे उम्मीदवार हैं श्रीमती कंचन जायसवाल जी, जिनका चुनाव चिन्ह बेंच छाप है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है। पंचायत का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, हर चुनाव को भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से और चुनाव लड़ती है। इसी क्रम में गढ़वा जाना हुआ है और मैं सभी समाज के लोगों से अपील करूँगा कि साफ सुथरी छवि की महिला, पढ़ी लिखी महिला, जो गढ़वा नगर परिषद चुनाव है, इसमें भारी बहुमत से विजय होंगे, मुझे एहसास हो रहा है। बड़ी संख्या में लोग इनको मतदान करेंगे। इनको मतदान करने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार है, तो जब ये चुनाव जीत के आएंगी तो इनके साथ समझिए कि भारत सरकार खड़ी है। भारत सरकार का इनको सहयोग मिलेगा। भारत सरकार से जो भी राशि आएगी इनके लिए लड़ाई खर्च करने की अधिकृत होगी, तो और लोगों को क्या चाहिए। और यह चुनाव राज्य सरकार के कहने पर नहीं हो रही है। राज्य सरकार चुनाव नहीं करा रही है। यह चुनाव कहिए कि हाईकोर्ट के द्वारा हो रहा है। यदि भारतीय जनता पार्टी के मेयर लोग नहीं कहते कि भाई चुनाव का टर्म पूरा हो गया, चुनाव कराया जाए, तो शायद मुझे नहीं लगता है कि चुनाव होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही लोकतंत्र में विश्वास करती है। और जैसे टर्म पूरा हुआ उसी तुरंत लोग अपील में, जब सरकार नहीं की तो अपील में गए और अपील के कारण यह चुनाव हो रहा है। तो यह बहुत ही अहम विषय है, जनता समझ रही है। जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार जनता के बीच में अपना विश्वास खो दी है और वो नहीं चाहती है कि लोकतांत्रिक ढंग से कोई चुनाव हो। तो इस तरह से मैं कह रहा हूँ कि गढ़वा की पूरी जनता मन बना चुकी है श्रीमती कंचन जायसवाल जी को जिताने के लिए, और इसी क्रम में आज मेरा यहाँ ना सर, आप बोल रहे हैं कि भाजपा किसी भी चुनाव को खाना कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हर चुनाव अहम वाली होती है। हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से लड़ती है। आखिर इसके भी तो जो लोकसभा के मतदाता वही मतदाता है, इनका भी तो वोट करेंगे ना। तो मुझे मतदाता का दिल जीतना है, मतदाताओं की भावनाओं को ख्याल रखना है, मतदाता की समस्या का समाधान करना है। तो इसलिए जब हमारा हर चैनल पर मेरे उम्मीदवार रहेंगे तो हम समस्या को बहुत जल्दी और तत्परता से निपटा दें। दुर्भाग्य है कि यहाँ एनडीए की सरकार नहीं है। यदि एनडीए की सरकार होती और केंद्र में मोदी जी की सरकार है तो मुझे लगता है कि आप लोग इस राज्य के निवासी हैं, उनको लगता है कि और ज़्यादा विकास होता। तो इसलिए यहाँ नगर परिषद का चुनाव, उसमें यूपीए की सरकार में एनडीए का अध्यक्ष चुनकर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकते हैं? क्या बताए? यूपीए की सरकार है झारखंड में, एनडीए की प्रत्याशी हैं, कैसे से कैसे आप ज़्यादा विकास करते हैं? इसका फॉर्मूला बताइए। बहुमत का महत्व होता है, ठीक है। जब हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा मेयर, नगर परिषद के चेयरमैन, नगर पंचायत के चेयरमैन जीत के आएंगे तो निश्चित रूप से हम ज़्यादा विकास करेंगे। बहुमत हमारा होगा ना भाई। हाँ, तो सरकार तो दूसरे की है, सरकार काम नहीं होने देगी। सरकार रहने दीजिए, हर का अपना अपना पावर है। केंद्र में मोदी जी की सरकार है तो राज्य में उनका कोई पावर नहीं है। उसी तरह से चेयरमैन का भी अपना पावर होता है, उनका अपना अधिकार होता है, उनकी कुछ हिस्सेदारी होगी, वो कैसे कोई छीन लेगा। ठीक है, जैसे ही गढ़वा में विधायक हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन गढ़वा का विकास अभी थमा हुआ है, यहाँ पे कोई काम नहीं आ पा रहा है। अब गढ़वा के विधायक काम नहीं कैसे कर रहे हैं क्या? अब आप एक विधायक से जो उनका जो अधिकार क्षेत्र होगा उतना ही ना आप उनसे अपेक्षा रखेंगे। एक विधायक से एक सीएम का अपेक्षा आप रखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। जो विधायक का जो अधिकार क्षेत्र है उसी में लोग काम करेंगे। लेकिन एक
सीएम की अपेक्षा विधायक से करिएगा तो कैसे होगा? केंद्र में चूंकि बीजेपी की सरकार है, केंद्र का भी बहुत सारे काम आ सकते हैं। केंद्र का जो भी काम है सब हो रहा है। ऐसा थोड़ी है कि झारखंड में काम केंद्र का नहीं हो रहा है। केंद्र का योजना है किसान सम्मान निधि या नहीं मिल रहा है, और यदि नहीं हो रहा है तो उसके लिए राज्य सरकार, मंत्री जी कहने का मतलब, उसके लिए राज्य सरकार दोषी है। कोई भी केंद्र की योजना को राज्य सरकार को लागू करने का अधिकार होता है। बंगाल में ममता बनर्जी नहीं कर रही है लागू किसान सम्मान निधि, तो इसके लिए केंद्र थोड़ी दोषी है, राज्य सरकार दोषी है। इसलिए श्रीमती कंचन जायसवाल जी भारी बहुमत से जीतेंगे। जनता इनको मन बना चुकी है। हर समाज का, हर वर्ग का, हर क्षेत्र का इनको वोट मिलेगा। मंत्री जी क्या केंद्र की राशि जो डायरेक्ट माने शहरी क्षेत्र में डायरेक्ट पहुँचेगा कि वो कहीं ना कहीं झारखंड सरकार के खाते में जाएगा, वहाँ से वो निकलेगा वहाँ से? सरकार की एक अपनी सिस्टम है, ठीक है, कहीं से भी पैसा है तो जो जिसकी हिस्सेदारी है उसको थोड़ी कोई छीन लेगा जी। सरकार का अपना कोई सिस्टम है ना, उस सिस्टम से ना कोई काम होता है। अच्छा, इन दिनों देखा जा रहा है कि हेमंत सोरेन का नज़दीकी बीजेपी से बढ़ रहा है। दो बयान, पहला बयान राहुल गांधी पर बोले थे कि हम विदेश में जाकर भारत की बुराई नहीं करेंगे। उन्होंने कल बोला है कि वो हमारे बड़े भाई है, भाजपा केंद्र में, केंद्र हमारा बड़ा भाई है। तो इसे किस रूप में देख रहे हैं? हर राज्य सरकार का बड़ा भाई है केंद्र सरकार। ये कोई बड़ी बात है? जितनी भी राज्य सरकारें हैं भारत में, तो सभी सरकार का बड़ा भाई तो केंद्र सरकार। पहले तो नहीं मान रहे थे, अभी क्यों मान रहे हैं? अब अभी पहले क्या सोच रहे थे, अब क्या सोचेंगे, कोई मतलब है? नज़दीकी बढ़ रही है क्या, पूछे मतलब ये है? नज़दीकी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, केंद्र सरकार बड़ा भाई है ना सबका। फिर राहुल गांधी पर भी कटाज करना है हेमंत सोरेन जी का क्या? अभी इस चुनाव की बात कीजिए, जेबीएम अगर आपको सपोर्ट करती है, इस चुनाव की बात कीजिए।